तो आपकी क्लास कौन सी है आज? 6। कक्षा 6। कक्षा 6 और विषय क्या है आपका? विषय है गणित। विषय गणित। और अभ्यास कौन सी है आपकी? अभ्यास 1 और बी। 1B अभ्यास है 1B। तो आज हम क्या सॉल्व करेंगे? आज हम करेंगे अभ्यास 1B। 1B सॉल्व करेंगे। अब करते हैं हम सॉल्व। पहला वाला इसमें लिखा हुआ है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में सारणी दी हुई है और सारणी के नीचे क्या दिए हुए हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं। और जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उनका क्या करना है? 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। क्या है? एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये है प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है? 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 4, 5, 6, 7 और 8। 8 दिए हो, फिर नीचे है 23, 24, 25। 4 के नीचे दिया हुआ है 23, 5 के नीचे 24, 6 के नीचे 25 और 7 के नीचे क्या है? खाली जगह है। और यहाँ दिया हुआ है 27 और नीचे दिए हुए हैं विकल्प। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो खाली विकल्प दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये जो खाली विकल्प दिया हुआ है इसमें क्या भरा जाएगा? तो देखो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे लिए 21, 22, 26 और 28। ऑप्शन के क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 21, 22, 26 और 28। तो देखो 4 में 1 जोड़ दिया तो 5, 5 में यानी ये +1 हुआ है। +1, +1, +1 और +1। ऐसे ही 23 में +1, 24 में +1, 25। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? +1 तो कितना आ जाएगा? यहाँ 26 आ जाएगा और इसमें +1 27। तो आंसर कितना हो गया हमारा? उत्तर कितना हो गया हमारा? उत्तर हो गया, इसमें विकल्प कौन सा है? 3। विकल्प हो गया 3, 26। ये क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे टिक कर देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 1, प्रश्न 2। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है? 9, 8, 7, 6, 5। क्या दिया बेटा? 9, फिर 8, 7, 6 और 5। 5 तक इसमें क्या हुआ है? दिया हुआ है। ये 35, 34, खाली जगह 32, 31। यहाँ 35, 34 और यहाँ 32, 31। यहाँ पे क्या है? खाली जगह है। प्रश्न 2। अब इसका क्या देखेंगे? उत्तर देखेंगे। उत्तर देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1, -1, -1 और -1। ऐसे ही -1 और -1। तो 34 में से 1 गया, कितना बचा है बेटा? 33। यहाँ -1 यहाँ और -1। तो अब देखेंगे तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा? उत्तर हो गया हमारा II यानी 2। ये क्या है? 33। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न 2। प्रश्न 2 के बाद प्रश्न हम कौन सा देखेंगे बेटा? 3 देखेंगे। प्रश्न 3 कौन सा है? निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को छांटकर लिखिए। प्रश्न 3 में भी क्या दिए हुए हैं? विकल्प दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं उत्तर जो है उसे क्या करिए? छांट कर लिखिए।
अब छांट कर कैसे लिखेंगे हम, तो ये देखेंगे। क 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। का क्या दे रखा है बेटा, का दे रखा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। उत्तर में क्या लिखेंगे बेटा, उत्तर में लिखेंगे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती संख्या क्या करते हैं, जब भी हमारी अनुवर्ती संख्या आए, क्या है बेटा, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या पूछे तो बराबर क्या कर देते हैं +1, और जब पूछे वो पूर्ववर्ती संख्या, जब पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो क्या कर देते हैं बेटा -1। तो यानी ये पूछता है अनु, अनु यानी आगे की संख्या, क्या पूछता है, अनु यानी आगे की संख्या, यानी एक आगे की संख्या। जैसे मैं पूछूं 4 की अनुवर्ती क्या हो गई 5, 5 की अनुवर्ती 6, यानी प्लस क्या कर दिया इसमें 1 कर दिया। ऐसे ही 13 की अनुवर्ती क्या हो गई +1, या उत्तर में लिखेंगे 13 + 1 = 14। 14 यानी 13 और 1 कितना होगा 14। कौन से विकल्प में है, तीसरे विकल्प में। कौन से विकल्प में है बेटा, तीसरे विकल्प में है 14। तो क्या हो गया, ये सही हो गया 14। तीसरा हो गया, तीसरे का हो गया। यहां तक सब बच्चों की समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, प्रश्न 3 का और अब यहां पे करते हैं प्रश्न 3 का ख। अब मैं यहां से अभ्यास मिटा दूंगा। अब क्या करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे अब पहुंचते हैं हम प्रश्न 3 के ख पे। किसे पहुंचेंगे, ख पे। खा पे देखेंगे, खा के बाद खा में है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की क्या पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर, उत्तर कैसे लिखेंगे, 27 की पूर्ववर्ती में क्या करते हैं -1, तो 27 - 1 = 26। तो ये पूर्ववर्ती संख्या, तो ये 26 कौन से में आ रहा है, 26 आ रहा है इसमें 2 में। यहाँ आप लिखेंगे II 26, और ये क्या हो गया सही, ऐसा टिक लगा देंगे। अब पहुंचते हैं ग पे। किस पे पहुंचते हैं बेटा, ग पे। ग में है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बेटा, 6 की अनुवर्ती कितना हो जाएगा 6 + 1, 6 + 1 और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर IV, यानी चौथे में दिया हुआ है, केवल 7। ये क्या हो गया सही हो गया। गा के बाद कहां पे पहुंच जाएंगे हम, घ पे। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। घ पे 15 की पूर्ववर्ती
प्राकृतिक संख्या है। उत्तर में क्या लिखेंगे? 15 की क्या पूछिए बेटा? पूर्ववर्ती। तो क्या करेंगे? 15 - 1 बराबर कितना हो गया? 14। इसमें कौन सा वाला है सवाल सही? इसमें है फर्स्ट दिया हुआ है केवल 14। इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो तीसरा वाला सवाल आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले सवाल के बाद हम कौन से सवाल पे पहुंचते हैं बेटा? चौथे सवाल पे पहुंचते हैं। कौन से सवाल पे पहुंचते हैं? चौथे सवाल पे। कौन से सवाल पे? चौथे सवाल पे पहुंचते हैं। अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो कथन हमने दिए हुए हैं, जैसे का, खा, गा, घा, जो भी कथन दिए हुए हैं उसमें से क्या छांटिए? सत्य और असत्य को छांटिए। तो सत्य सत्य पूछा है। कौन से क्वेश्चन में पूछा है सत्य सत्य बेटा? चौथे में। कौन से में? चौथे में। तो प्रश्न कौन सा है यहाँ पे? 4। ठीक है। क यहाँ का देखेंगे नहीं, इसमें मतलब नंबरिंग दी हुई है तो क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे। ये है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या कह रहा है? एक जो है हमारी क्या है? एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल सही बात है। पहला क्या है? सत्य है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्यों है? सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं तो इसमें बीच में कहाँ पे आता है? 0 आता है। यहाँ पे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो ये क्या है? और यहाँ पे क्या चलते हैं? +1 +2 +3 +4। ठीक है। तो ये क्या है? और यहाँ +5। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। हमारी क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो सबसे पहले आती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है, इसीलिए ये सबसे छोटी संख्या है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरा वाला समझेंगे हम। दूसरा वाला क्या है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती हैं। ये कह रहे हैं कि एक संख्या रेखा है हमारी। क्या है ये? संख्या रेखा है हमारी और इस पे संख्याएं निरूपित हैं, यानी संख्याएं दी हुई हैं और प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। तो देखो संख्या रेखा पे 0 है। 0 से इधर की साइड कौन सी होती है? LHS। ठीक है। या LHS का मतलब होता है बायां पक्ष और RHS का मतलब ये होता है RHS या होता है दायां पक्ष। तो ये सवाल तुम्हारा कह रहा है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, क्या दी हुई है? जो संख्या रेखा पे संख्याएं दी हुई हैं, कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। उसमें ये कह रहा है कि जो दाहिनी ओर की संख्याएं आती हैं, जैसे 1 है और इसके दाहिनी ओर कौन सी संख्या आई? 2 आई। तो ये कह रहा है कि 2 जो है वो 1 से छोटा है। तो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? गलत बात कह रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कहे कि कौन सा लेफ्ट वाला, इसकी बाईं ओर जो संख्या है वो छोटी होती है, तो ये सही कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो दाहिनी ओर आती है वो संख्या पहली वाली से छोटी होती है। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा बेटा? हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरे के बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। किस पे आते हैं बेटा? नंबर 3 पे।
तीसरा ये कह रहा है 101 से बड़ी क्रमांकित संख्याएं 102, 103, 104 हैं। ये कह रहा है कि जैसे 101 है, इससे बड़ी कौन सी है? 102 है लेकिन क्रम से है। फिर 103 है, सही बात है। 104 है, सही बात है, ये सही कह रहा है। ये कह रहा है 101 से बड़ी हैं ये सब संख्याएं, ये जो लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये सब संख्याएं बड़ी हैं। तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। उसके बाद आता है चौथा वाला। चौथा वाला क्या आता है? 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है 23 जो दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा? 23 दी हुई है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि एक के बाद, किसके बाद? एक के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति से ली हुई हैं। और जो एक के बाद जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी संख्याएं हैं एक के बाद, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं जो एक से शुरू होती हैं। तो कह रहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? सत्य। फिर है पांचवा, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये कह रहा है प्राकृतिक कोई संख्या, ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे मान लो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे ये हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 ये सबसे बड़ी नहीं है। इससे बड़ी कौन सी है? 3 है। ठीक है, 3 भी सबसे बड़ी नहीं है। इससे बड़ी कौन सी है? 4 है। तो कह नहीं, 4 भी सबसे बड़ी नहीं है, इससे बड़ी 5 है। तो कह रहा है कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। तो चौथा वाला सवाल में पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, बाकी सब सही हैं, बस दूसरा वाला असत्य है यानी गलत है। गलत को क्या बोल देते हैं हम? असत्य बोल देते हैं। बाकी सबको सत्य बोल देते हैं। और सही को क्या बोल देते हैं? सत्य बोल देते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहां तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं बेटा अब हम? क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5। प्रश्न 5 ये क्या कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। ये कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो ये पूछ रहा है कि 9,999 अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी 9,999 प्लस 1। कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 के 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 के 0, हासिल का 1, 0, हासिल का 1, 9 और 1 10। कितनी हो गई? 10,000। संख्या बराबर 10,000। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये मिटा दूं? अगर यहां पे लिखना चाहोगे तो बराबर में क्या लिख दोगे? बराबर में ऐसे करके लिख देंगे 9 प्लस 1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहां पे पहुंचते हैं? प्रश्न नंबर हम पहुंचते हैं 6 पे। 6 में क्या पूछ रहा है? 6 कह रहा है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 6वां क्या कह रहा है? यहां पे भी लिख देना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है। ये है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर। तो यानी ये कह रहा है कि इसकी क्या बताइए, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो जब हम पूर्ववर्ती देखते हैं तो क्या कर देते हैं, माइनस का 1 कर देते हैं। तो बराबर क्या करेंगे हम, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख -1 बराबर क्या हो जाएगा, और 10,000, लाख, 10 लाख। देखो यहाँ पे घटा के दिखाऊं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, माइनस का क्या कर दिया 1, एक में से क्या 0 0 0 0 0 0 1, ये आ गया आंसर। ये हमारे यहाँ आया है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6, ये बिल्कुल समझ में आया आपके। 6 यानी इसमें सिंपल सा करना है, जब पूर्ववर्ती पूछी हो तो क्या करना है, 1 घटाना है, अनुवर्ती पूछी हो तो 1 क्या करना है, जोड़ना है। तो प्रश्न क्या हो गया हमारा अब 7 का सॉल्यूशन। 7 का सॉल्यूशन क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। ये कह रहा है एक संख्या रेखा खींचो, क्या खींचो बेटा, एक संख्या रेखा खींचो। तो एक हम सीधी सी रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक हमारी रेखा हो गई। क्या हो गया, हमारी एक रेखा हो गई। और ये कह रहा है इस पे हमें 9 तक की क्या करनी है, प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। तो यहां से क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। यहाँ क्या हो जाता है बेटा, 0 9 तक की केवल प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मिटा दे थोड़ी सी, ये हो गया सवाल। ठीक है, ये कह रहा था कि एक संख्या रेखा खींचे, संख्या रेखा खींच ली। ठीक है, और ये कह रहा है 0 1 से यानी 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो ये संख्याएं बता दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रश्न कौन सी पे आ गए बेटा, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 8वां कि सबसे पहले क्या कीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की क्या बेटा, छोटी से छोटी क्या लिखिए, संख्या लिखिए, और फिर उसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो यहां लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या हो गया, कितनी होती है, 1 के आगे 1 2 3 0 ठीक है, अब यहां लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितनी हो गई, 1000 माइनस 1 बराबर कितना हो गया बेटा, 999। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल समझ में आ गया आपके। ठीक है, 8 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। तो सब बता लिया होगा आपने। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर
9। प्रश्न कौन सी बात है बेटा? 9 पे। प्रश्न 9 में क्या करेंगे? इसमें आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ये कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो ये कह रहा है सबसे पहले हमें क्या करनी है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर कितनी हो गई? 9 9 के 6 बार। 9 9 के अंक कितनी बार लिख देंगे? 6 बार। फिर लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या बराबर। अनुवर्ती संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी अनुवर्ती संख्या बराबर? इसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे 2 3 4 4 6। इसमें प्लस कितना कर देंगे? 1। कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0। देखो अब 9 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 10 के 0 हासिल का 1, 9 10 के 0 1, 9 10 के 0 हासिल का 1, 9 10 के 0 हासिल का 1, 9 और 1 10। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सभ्य भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पे +1 लगा देंगे और आगे लिख देंगे, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो ये आपकी प्रश्नावली का सबसे आखिरी सवाल था और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली क्या हुई? खत्म हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड। इसका क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसी प्रश्नावली के साथ हमारा पहला पाठ खत्म हो गया। और अब हम कौन से पाठ में मिलेंगे? दूसरे पाठ में, जो किसके ऊपर है? पूर्ण संख्याओं के ऊपर है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और पाठ कौन से? दूसरे पाठ में। कौन से पाठ में बेटा? दूसरे पाठ में।